श्री कृष्णा। पौराणिक मान्यताएं और शरद ऋतु का प्रारंभ, जिसमें चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर है और सबको उस घड़ी का इंतजार होता है कि आज चंद्रमा 16 कला पूर्ण बनकर अमृत की वर्षा करे और सारा संसार उत्सव में लीन होता है। इस उत्सव की घड़ी में जहां वर्षा ऋतु की वृद्ध अवस्था और शरद का बाल रूप प्रकट होता है, इस ऋतु को कहा जाता है शरद पूर्णिमा। शरद पूनम का ये दिन मानो एक उत्सव लेकर आता है जीवन में, और इस पूनम की रात को रास की रात भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण का प्रेम गोपियों के लिए और गोपियों का प्रेम कृष्ण के लिए अनंत था। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का वो समय था जिसमें किसी भी वस्तु व्यक्ति विशेष की आकांक्षा न होकर परमात्मा से एकाकार होने के लिए प्रेम को प्रकट किया गया था। इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम लोग कार्तिक पूनम के नाम से जानते हैं। जब लोग चंद्रमा अपना 16 कला संपूर्ण बन के उस घड़ी का इंतजार करते हैं कि आज वो संसार में अमृत की वर्षा करे। इस अमृत की वर्षा के साथ ही मानो वो घड़ी प्रारंभ हो जाती है जो सभी वैष्णवों के लिए वरदान का कारक होती है। हमारे वृंदावन में जो कहा जाता है कि वृंदावन की सबसे बड़ी सुंदरता है भगवान और भक्तों के मिलन की जो सबसे बड़ी रात है, वो है शरद पूनम की रात। इस शरद पूनम की रात में गोवर्धन में जो चंद्र सरोवर है उसमें दीप दान करने की प्रथा प्रारंभ हो जाती है। वहां से अब ये पूरे कार्तिक मास में दीपों का दान किया जाता है। संपूर्ण देवालयों को, संपूर्ण मंदिरों को इतने सुंदर तरीके से सुशोभित किया जाता है कि मानो भगवान संसार में अगर आते हैं तो संसार कितना स्वच्छ दिखना चाहिए। मंदिर और देवालयों के साथ जितने भी हरि भक्त हैं, जितने भी भगवान के प्रेमी, सबके हृदय में भगवान से मिलन की आकांक्षा जन्म लेने लगती है, क्योंकि ये वो मास है कि जहाँ देव उठनी एकादशी भी आती है। भगवान के जागने से पहले और गोपियों के मिलन का ये सुंदर समय है। आप सभी के जीवन में शरद पूर्णिमा वो समय लेकर आती है कि जहाँ पे चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होता है, पूर्ण कला के साथ होता है, यानी चंद्रमा आपके मन का कारक होता है। अपने मनोबल को आप इतना बलवान बना सकते हैं इस दिन, जिसके माध्यम से चंद्रवंश में जन्मे भगवान ने संपूर्ण गोपियों के मन को अपना बनाकर सारे कार्य मनोरथ पूर्ण किए। ऐसे ही अगर आपका मन किसी काम में नहीं लगता है तो कार्तिक मास में, ये जो कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है, इसमें आने वाले अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, इस दिन से आप अपने मन को, अपने हृदय को भगवान की भक्ति में लीन करने का प्रयास करें। क्योंकि रात्रि के उस पहर जब चांद अपनी अमृत वर्षा करता है, वो अमृत वर्षा हमारे हृदय के सारे तापों को दूर कर सकती है। इसका अगर उदाहरण चाहिए तो मैं एक उदाहरण बताती हूँ। कहते हैं कि इस दिन अमृत के तुल्य खीर बनाई जाती है। आप एक खीर का भोग बनाइए, उस भोग में एक चांदी का सिक्का रखिए और उस सिक्के के साथ उस खीर को चांद की रोशनी में रखिए और भगवान के मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जब 21 बार जाप किया जाता है या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है, और जो चांद की रोशनी का प्रकाश जब उस खीर में आता है तो खीर बलिष्ठ हो जाती है, वो अमृत के समान हो जाती है, और वो अमृत आपके स्वास्थ्य लाभ, आपके मन को लाभ और आपकी आर्थिक स्थिति को लाभ देता है। आज शरद पूर्णिमा के दिन आप भी उस खीर को बनाएं और उसका भोग पाएं। देखिए भगवान का देवालय जब सजते हैं तो आपका मन कितना सुंदर सुसज्जित होता है और आपको कितने लाभ प्राप्त होते हैं। उस दिन जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर चांद की रोशनी में बैठकर 2 क्षण के लिए भी भगवान को याद करके कहें कि इस गर्भ में पल रही संतान प्रभु आपके समान हो, आपका आशीर्वाद इसे प्राप्त हो, तो संसार में वो संतानें जरूर ही महान कार्य करती हैं, ऐसा कहा जाता है। और इस मिलन की रात से आप भगवान की भक्ति को अपने अंदर स्थापित कर सकते हैं। आप सभी भक्तजनों को शरद पूनम की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।